देखिए नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम में। हमेशा सेमीकंडक्टर डिवाइस से 5 मार्क्स को एक क्वेश्चन आता है। देखिए ड्रा ए सर्किट डायग्राम टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर एनपीएन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपको ड्रा करना है। देखिए बताना कुछ नहीं है। सेकंड देखो, ड्रा ए स्केच ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको ड्रा करना है। इसका मतलब 3 मार्क्स में क्या आपको सर्किट डायग्राम हो गया है, 1 मार्क्स में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है और 1 मार्क्स में क्या आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आइए कैसे, सबसे पहले कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या आपकी ये कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ये आपको ड्रा करनी है। आइए ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्या है अपना, ये लीजिए कॉमन एमीटर बनाते हैं, ये आपका इस तरह से। और कॉमन एमीटर के अंदर होता क्या है, ये कॉमन एमीटर और ये यहाँ पे आपका सीधा ले सकते हैं इस तरह से। कॉमन ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक हमें बना एनपीएन के लिए बनाना है, एनपीएन। तो ये हो गया हमारा एनपीएन। क्या दिया है, एनपीएन के लिए ये डायग्राम होता है एनपीएन का। ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये क्या होती है, एमीटर होती है। तो अब सबसे पहले क्या है, मैं लेफ्ट पोर्शन पूरा करते हैं जो फॉरवर्ड बाइस होता है। तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर आप इसको पूरा करेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पे एमीटर। इसके बाद ये आपका एमीटर। एमीटर के बाद हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसा लगता है, हमेशा एमीटर सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। ये हमारा यहाँ पे आपका हो गया ये वोल्ट मीटर के लिए। इसके बाद आपका फॉरवर्ड बाइस दिखाएंगे सर्किट डायग्राम में। इसको इधर लेके आए, ये क्या होगा यहाँ पे आपका रियोस्टेट के लिए, यानी हम डायग्राम इधर पूरा करते हैं। इस तरह से ले लीजिए। ये आपका यहाँ पे होता है रियोस्टेट। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, और इसको फॉरवर्ड बाइस दिखाना है। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए ये आप इसको यहाँ पे एक की दिखा सकते हैं, यहाँ की लगा देता हूँ। अब यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए ये एन पी एन है, तो ये भी क्या है, ये एन है, एन टर्मिनल है, ये पी है और ये भी क्या एन है। तो फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, जब पी पॉजिटिव से जुड़ता है, यानी पी मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव से का मतलब क्या, यहाँ पे क्या होगा आपका, अभी ये जो आपका है पॉजिटिव, यानी कि पी पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव
नेगेटिव। तो ये होगी आपकी फॉरवर्ड बाइस हो गई है। लेफ्ट वाला पोर्शन पूरा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पे जो हमारा होता है ये होता है माइक्रो एमीटर होता है, माइक्रो एमीटर होता है। माइक्रो मतलब 10⁻⁶ स्मॉल होता है। और ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। यहाँ पे आप मान लो इसको 1 लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे इसको कंप्लीट यहाँ मिला दीजिए। यानी आपका लेफ्ट वाला पोर्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है, ये इस तरह से। और ये क्या हुआ हमारा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये क्या है नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव, जो देखिए इधर चलेगा, आपको देखो इधर जाएगा, ये पॉजिटिव, और इधर वाला हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी इसके अंदर करंट जो जाएगा, मान लीजिए करंट क्या है हमारा IB, क्योंकि बेस है तो इसके अंदर क्या जाए करंट IB, ठीक है, बेस करंट हो गया है। ये लेफ्ट वाला हिस्सा पूरा है, ये क्या है एमीटर है, तो करंट इधर होके क्या जाएगा, ये आपका आएगा IE। ये करंट ध्यान से दिखाना, और ये एनपीएन बनाते वक्त भी ध्यान देना है, थोड़ी सी गलती होती है आपका, ये बदल जाएगा। मान लो की ये होगी की K1 बोल देते हैं, और जो वोल्टेज है इसको मान लेते हैं ये होगी VE, ठीक है। तो लेफ्ट वाला पोर्शन पूरा है जो फॉरवर्ड बाइस होता है। फॉरवर्ड बाइस क्या है, जब P यानी कि आपका जो P यहाँ पे है पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला नेगेटिव से। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है राइट साइड वाला है, वो क्या होता है रिवर्स बाइस होता है। बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लेंगे, आपका यहाँ पे हो गया एमीटर, ये हो गया आपका एमीटर। एमीटर के बाद क्या है, अगर चाहे तो आप डिफरेंट कलर से भी इसको दिखा सकते हैं। देखिए सेम ले लीजिए इधर, और ये हो गया आपका इधर आप जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, ये वोल्ट मीटर। अब सेम प्रोसेस जहाँ जैसे हमने लेफ्ट में किया है, बिल्कुल ऐसे ही हमें दूसरी तरफ करना है। रियोस्टेट से जोड़ेंगे, इसको हम दिखाएंगे रिवर्स बाइस दिखाएंगे। रिवर्स बाइस दिखाएंगे, ऐसे जोड़ देते हैं। और ये क्या हमारा रिवर्स बाइसिंग दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया रियोस्टेट का कॉन्टैक्ट। और बिल्कुल अब रिवर्स बाइसिंग दिखाने के लिए हमें क्या करना है, दाएं तरफ इधर जैसे बाईं तरफ किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। अब देखिए रिवर्स बाइस क्या होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा जाए, यानी नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से। तो ये क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और रिवर्स बाइसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। रिवर्स बाइसिंग के लिए ये आपका इस तरह है, 2 ट्रिम फालतू लीजिए इसमें, यहाँ 2 दिखा या 3 4 दिखा सकते हैं। यानी इस तरह से आपका ये हो गया, ठीक है। और ऊपर इसको मिला देते हैं, ये आपका इधर पोर्शन ये इस तरफ हो गया। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम, इसको पूरा कर दीजिए। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला आपका इधर माइक्रो एम्पियर होता है, ये होता है मिली एम्पियर होता है, मिली एम्पियर। और वोल्ट मीटर के लिए आप V2 यूज़ कर लीजिए, ये V2 हो गया आपका। इसके बाद जो है इधर वाला आपका ये मान लो कलेक्टर वोल्टेज है, यहाँ पे VC, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपका रियोस्टेट है, यहाँ पे क्या है ये RH है, तो ये भी क्या है आपका RH है, रियोस्टेट है, करंट वेरी करने के लिए, वोल्टेज वेरी करने के लिए। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये भी क्या हो गया आपका इधर से पॉजिटिव ये आपका नेगेटिव। और जो कलेक्टर करंट आएगा वो क्या होगा आपका, अगर देखिए ना ये इस तरफ फॉलो करेगा कलेक्टर करंट आपका, तो यहाँ से जब जाएगा ये जो पोर्शन है कैसा आएगा IC, ये आपका कलेक्टर करंट हो गया है।
तो ये था आपका डायग्राम। यहाँ पे भी अगर आप चाहे तो एक की दिखा सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए आपकी की क्या होगी, K2। तो ये है आपका सर्किट डायग्राम, यानी 3 मार्क्स क्या है इस सर्किट डायग्राम के है आपके कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब जो सेकंड वाला पोर्शन है वो क्या है हमारा, सेकंड वाले पोर्शन में देखिए आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये कन्फिग्रेशन जो आपको दिखानी है, ड्रा करनी, देखो ड्रा द स्केच ऑफ। तो देखिए अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करनी है। वैसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है आपको पता है, ये ग्राफ होता है। अब देखो ग्राफ क्या है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज और इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जो ग्राफ होता है इसको हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। आप लिख भी सकते हैं, वैसे तो पूछा नहीं है लेकिन आपको बताने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन, इट इज the graph between क्या है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज। keeping output voltage constant, keeping output voltage constant। कौन सी वाली, कलेक्टर वाली, जो कौन सी वोल्टेज हमारी VC, ये नहीं, ये कौन सी वोल्टेज है, आउटपुट रिवर्स वोल्टेज, कीपिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो देखा जाए इसमें देखो आपका इनपुट करंट क्या IB है और इनपुट वोल्टेज क्या VE है। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, ये इनपुट की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं इनपुट करंट क्या आपका, ये हमारा IB है और वोल्टेज कौन सी है, ये हमारी VE है। तो इट इज ग्राफ बिटवीन IB एंड VE कीपिंग VC कांस्टेंट। बस ग्राफ ड्रा करके दिखाना है आपको यहाँ पे। आप ले सकते हैं, जैसे मान लो और ज़रूरत तो है भी नहीं इसकी, डायरेक्ट दिखा सकते हैं इस तरह से। आपका जो ग्राफ होता है आपका कुछ ग्राफ इस तरह का आएगा, मान लो आपकी 1 2 कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। एग्जैक्ट कोई आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, बस आपको क्या है कुछ इस टाइप की आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ड्रा कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसके बीच में है, ये ग्राफ बिटवीन है, यहाँ पे क्या है VE है और ऊपर क्या है आपकी IB है, IB। और IB आपने पता है डायमीटर कौन सा है, माइक्रो एम्पियर में मापते हैं। और ये जो दिखा है कीपिंग कांस्टेंट, तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपकी ये जो VC जो है यहाँ पे VC अगर ये 3 दिखा है, कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो ये हम कांस्टेंट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मान लो 6 वोल्ट है, ये आपकी 4 वोल्ट है, ये आपकी 2 वोल्ट है, इस तरह आपको दिखाना होता है। तो ये क्या थी आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट कीपिंग कलेक्टर वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होता है, इट इज़ ग्राफ, ये भी ग्राफ होता है, सिंपल सा है। आउटपुट इट इज़ ए सिंपल, आपको वैसे इट इज़ ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, यानी कि ग्राफ बिटवीन, अभी यहाँ पे आउटपुट करंट कौन सा है IC है, ऐसे लिख सकते हैं, एंड जो वोल्टेज है वो क्या आपकी, वो आपकी VC है, VC।
कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट, कीपिंग जो फॉरवर्ड करंट कीपिंग यानी हम आई लिख सकते हैं, आई बी था हमारा, इनपुट करंट क्या था, आई बी कांस्टेंट। बस अब इसे ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, इजी सा ग्राफ इसका, थोड़ा ध्यान से ये देखिए। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का आता है, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल इस तरह बना सकते हैं, ये देखिए इस तरह कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये आपका बिल्कुल इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन एक इस तरह का, और यहाँ पे जो आपका मिलेगा ऊपर वाला पोर्शन जो है ये वाला कुछ ऐसे होता है। ये समझाता हूँ क्या, इस तरह दिखा सकते हैं, ये है क्या, तो यहाँ पे इधर तो जो वैल्यू ग्राफ किसके बीच में होता है, ग्राफ होता है यहाँ पे VC के बीच में, ये क्या है यहाँ पे VC, और आपका ये जो वैल्यू बताया IB, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी ये जो नीचे वाला रीजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, और जो ये ऊपर वाली इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। ये जो वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे आप अपनी, मान लो IB, जैसे अभी बताया था ना, कीपिंग IB कांस्टेंट, यानी IB इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये वो होता है जब आपकी इनपुट करिए 0, मान लो ये आपका 10 माइक्रो एम्पियर, ये आपका 20 माइक्रो एम्पियर, बस ये मान लो 30 माइक्रो एम्पियर, इस तरह ये आपकी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं जो आपका IC, इधर क्या होगा आपका IC कलेक्टर करंट, तो ये किस में होता है, मिली एम्पियर में होता है, जैसे कि हमें ये देखिए, तो ये क्या थी, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन था। क्या किया आपने, देखिए बिल्कुल ड्रा स्केच, ये आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, 3 मार्क्स इस सर्किट डायग्राम के है, और इसके बाद इनपुट करेक्टरिस्टिक्स के लिए 1 मार्क्स है, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के लिए 1 मार्क्स है, टोटल मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें बस आपको ड्रा करना होता है। तो ये था आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इनपुट आपकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर कौन सा, NPN हैविंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन।